कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे तो पूनम माता जी ने पीडीएफ भेज दिया है, जिसके पास बुक नहीं है वो उसमें से देख के पढ़ सकता है। तो आज हम करेंगे श्री ईशोपनिषद। तो आज हम शुरू में पढ़ेंगे इसमें से भूमिका, और फिर जैसे जैसे श्लोक आते रहेंगे, 15 या पता नहीं 18 श्लोक कितने हैं इसमें, तो काफी बड़ा बड़ा तात्पर्य है इन श्लोकों का। तो 18 मंत्र है इसमें, या 18 श्लोक बोल सकते हैं या मंत्र बोल सकते हैं। तो एक मंत्र को करने के कम से कम 2 क्लास में एक मंत्र पूरा हो पाएगा। माता की भूमिका भी पढ़ोगे? हाँ जी, भूमिका पढ़ेंगे आज हम इसकी ना। जो भूमिका दी गई है वो क्या है कि कोई प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया था, वो लेक्चर इसमें जो है दिया गया है भूमिका के नाम से। तो लेक्चर है प्रभुपाद जी का, उन्होंने कभी कहीं पर दिया होगा, तो उसमें से ये लेक्चर लिया गया है। तो इतने सारे उपनिषद हैं हमारे, 108 उपनिषद हैं। तो उनमें से ये जो ईशोपनिषद है ये मुख्य है। जो यजुर्वेद है ना, यजुर्वेद का ही एक हिस्सा है ये ईशोपनिषद, यजुर्वेद के अंदर ही है ये। तो ईशोपनिषद का ही एक, यजुर्वेद का ही एक हिस्सा ही है ईशोपनिषद। और हमारे 108 उपनिषद हैं, उनमें से ये क्या है, मुख्य है। ईशोपनिषद में भगवान के बारे में बताया गया है। तो 2 चीजें होती हैं, एक श्रुति और एक स्मृति। तो श्रुति यानी जिस चीज को भगवान ने कहा है, श्रुति। श्रुति का अर्थ है जो कि सुना गया, और किसके द्वारा, भगवान के द्वारा सुना गया, यानी भगवान ने जिसको कहा है, तो इसको कहा गया है श्रुति। और फिर है स्मृति। तो स्मृति क्या है, यानी भगवान से सुना। अब जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने ज्ञान सुना और फिर उसको, ज्ञान को सुन करके समझा और समझ करके फिर उसको लिखा, तो वो बन गया स्मृति। यानी पहले उसको सुना, जिसको समझा, उसको याद किया, इसको फिर लिखा पुस्तक के रूप में, तो वो बन गया स्मृति। और जो भगवान ने डायरेक्ट दिया है वो है श्रुति। तो जो ये वेद है इनको श्रुति कहा गया, क्योंकि जो वेद हैं वो भगवान से आए हैं सीधे, किसी ने लिखा नहीं है वेदों को। वेद भगवान से आए हैं, भगवान ने के द्वारा आए हैं, और फिर व्यास देव जी ने इनको समझ करके फिर इनको पुस्तक में, यानी पुस्तक रूप में इनको लिखा, ताकि हम, क्योंकि पहले के समय में क्या था कि सब लोग श्रुतिधर थे, उसको याद रख सकते थे। लेकिन आज का समय ऐसा है क्योंकि कोई सुबह हमने क्या खाया था वो हमें याद नहीं रहता अगले दिन, है ना। तो इसलिए उन्होंने किताब लिखी ताकि हम जो कलयुग के जो जीव हैं, जो कि झगड़ालू हैं, कम बुद्धि वाले हैं, वो उनको समझ सके, उनको पढ़ सके। इसलिए पुस्तक रूप में हमें दिए गए हैं ये सारे। तो ये इनमें डिफरेंस है कि श्रुति में और स्मृति में। यानी श्रुति जो है उनको अपौरुषेय कहा गया है, यानी किसी मनुष्य द्वारा ये नहीं लिखे गए हैं, मनुष्य द्वारा नहीं बनाए गए हैं ये श्रुति, यानी जो भी ये क्या है, वेद है हमारे। और जो स्मृति है वो ऋषियों द्वारा लिखा गया है। तो ये इन दोनों में अंतर है कि यह वह ज्ञान है जो ऋषि मुनियों ने श्रुति के आधार पर समझ कर लिखा, यानी पहले उन्होंने सुना भगवान का ज्ञान, फिर उसको समझा और फिर उसको लिखा, वो है स्मृति। तो यही दोनों में एक अंतर है। तो जैसे महाभारत, महाभारत क्या है, महाभारत एक स्मृति है। रामायण भी क्या है, एक स्मृति है। और जो पुराण है हमारे, जैसे श्रीमद् भागवत है, स्मृति में आते हैं, और मनुस्मृति आदि।
तो ये इस प्रकार से ये स्मृति है। लेकिन जो भगवत गीता है, भगवत गीता को बताया गया कि भगवत गीता भी स्मृति है, लेकिन स्मृति में ही श्रुति भी है, यानी भगवान के द्वारा बोला गया है फिर उसको लिखा गया, तो न श्रुति और स्मृति दोनों का ही संयोग है ये। तो यही बोला गया कि उसे स्मृति में ही श्रुति है जो भगवत गीता है। तो जो ईशोपनिषद है वो क्या है, वो श्रुति इनको कहा गया है, वेद को भी श्रुति कहा गया है। लेकिन जो और जैसे महाभारत है, रामायण है, ये सब स्मृतियां हैं। स्मृतियां लिखी हैं अलग अलग जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने इनको समझ के लिखा हुआ है। तो आज हम थोड़ा सा इसमें से वो पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया महाभारत तो क्या है, स्मृति है, रामायण भी स्मृति है। और वेद क्या है, वेद शाश्वत है ना। वेद ऐसा नहीं है कि अभी है नहीं फिर नहीं रहेंगे, वेद हमेशा से ही है, तो वो शाश्वत कहा गया है वेदों को। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वेदों को नहीं मानते हैं, जैसे कि जो बौद्ध धर्म वाले हैं वो वेदों को नहीं मानते हैं। वो वेदों को पढ़ते तो हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं, लेकिन उनका अनुसरण नहीं करते कि वेदों में क्या दिया गया उसके अनुसार हम करें कार्य, वो उसका अनुसरण नहीं करते, वो पढ़ लेते हैं बस उसको। ठीक है, तो आज हम इसका शुरू करते हैं, भूमिका। तो ये प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है जो कि उन्होंने दिया था 6 अक्टूबर 1969 को कानवे हॉल में। तो भूमिका श्री ईशोपनिषद, वेदों की शिक्षाएं। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा 6 अक्टूबर 1969 को कानवे हॉल लंदन इंग्लैंड में दिया गया एक ये प्रवचन है। तो पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं फिर शुरू करेंगे। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारणे। नमो विष्णु पदाय कृष्णपृष्ठाय। तो ये प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है, इसको हम पढ़ते हैं। देवियों तथा सज्जनों, आज के प्रवचन का विषय है। हाँ जी, अरे शुरू में थोड़ा क्या बताया था, मेरे थोड़ा ये पता नहीं फोन हैंग हो गया था क्या, तो एक बार ऑन किया है। तो एक बार माता जी मुझे भी बता दो, मैंने भी थोड़ा क्या बता दूं? शुरू जो में आपने अभी पहले कुछ बोला था थोड़ा हेडिंग में, तो वो आप मैं कहाँ सुन चले नहीं गए पाई। थे? मैं आप बाथरूम कहाँ में। चले? मैंने श्रुति और स्मृति के बारे में समझाया था कि श्रुति क्या है और स्मृति क्या है। श्रुति है जो भगवान ने हमें बताया है, यानी भगवान के द्वारा दिया गया या सुना गया, वो है श्रुति। और जो स्मृति है वो यानी पहले हमने भगवान से ज्ञान लिया, फिर उसको समझा और फिर उसको समझ करके उसको लिखा, उसको कहा गया है स्मृति। तो ये दोनों में अंतर है। कोई पूछ, जैसे कई बार पूछते हैं ना कि श्रुति और स्मृति में क्या अंतर है, तो श्रुति है जो सुना गया और जो स्मृति है वो याद किया गया, ये इनका अर्थ है। तो जो हमारी महाभारत है, रामायण है, ये सब क्या है, ये स्मृतियां हैं। और जो भगवत गीता है वो कहते हैं श्रुति में ही स्मृति है, यानी स्मृति भी है और श्रुति भी है, स्मृति में ही श्रुति है, ये बोला गया भगवत गीता को, क्योंकि भगवान ने दिया है ना इसको भी। तो इसको फिर थोड़ा सा सरल भाषा में
और भक्तों ने जैसे प्रभुपाद जी ने इसको लिखा है हमें समझाने के लिए कि हम अच्छी तरह इसको समझ पाए, तो इसलिए श्रुति में ही स्मृति है, स्मृति में ही श्रुति है, दोनों चीज इसको बोल सकते हैं, बाकी सब अलग अलग है। समर्थी का क्या बताया माता जी? समर्थी का क्या बताया माता जी? क्या बताया? आपकी आवाज थोड़ी याद क्लियर नहीं है करना माता माता जी। जी। याद करना, ये स्मृति यानी याद किया हुआ, और श्रुति है सुना गया। आप जी इतना ही समझ लो कि श्रुति सुना गया और स्मृति याद किया गया। ठीक है। तो जो महाभारत है वो स्मृति है, रामायण भी स्मृति है, और जो उपनिषद है और वेद है वो क्या है? श्रुति है। ठीक है, इतना ही काफी है, इतना ही समझ लीजिए बस। तो जो ये क्या नाम है, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं ना, वो पढ़ते हैं, वो भी वेदों को पढ़ते हैं, लेकिन उनका अनुसरण नहीं करते हैं। वेदों को पढ़ते तो हैं लेकिन उनका अनुसरण नहीं करेंगे, उनके अनुसार कार्य नहीं करते हैं। तो कुछ लोग, कई धर्म ऐसे हैं जो पढ़ते हैं लेकिन उसके अनुसार कार्य नहीं करते हैं, बस वेदों को मानते हैं, वेद हैं, लेकिन जो वेदों में दिया गया है, जो शिक्षा दी गई है, उसको वो नहीं मानते हैं। तो जो श्रुति है वो माता की तरह से है। जैसे हमें अपने पिता के बारे में पूछना है तो किससे पूछेंगे? माता से ही पूछेंगे कि हमारे पिता कौन है, तो माता ही हमें बता सकती है कि ये हमारे पिता हैं। अब मैं ये कहूं कि इतने सारे लोग बैठे, माता कहेगी ये तुम्हारे पिता है, और ये कहूं नहीं इसको मेरा पिता क्यों बताया, ये और भी तो बैठे हैं, ये पिता नहीं है, तो ये गलत है। यानी जो वेदों में बताया गया है, जो माता ने भी बोल दिया कि ये तुम्हारे पिता है, तो हमें इसको मानना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अब कोई ये कहे कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, तो हमें मानना ही पड़ेगा, मानना ही चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है। हम उसमें तर्क ना लगाएं कि नहीं वो भगवान क्यों है, बताओ कैसे भगवान है, हमें जानना है ये, तो ये नहीं, क्योंकि वेदों में जो भी दिया गया हमें उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। कुछ बातें ऐसी होती कि हमें स्वीकार करनी पड़ेंगी। अब हम माता की बात ना सुन करके डीएनए टेस्ट कराएं, उससे पता लगा हमारा पिता कौन है, उसमें कितना तो समय लगेगा, है ना, कितना पैसा लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो बेकार है। इसलिए हमें उसकी बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इसलिए जो भी वेदों में बताया है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए कि जो वेदों में लिखा है वो भगवान के द्वारा ही बताया गया है, किसी मनुष्य ने उनको नहीं दिया, वेद भगवान से आए हैं, तो उसमें जो भी कुछ है वो सत्य है, उस पर विश्वास कर लेना चाहिए। जैसे अभी हम इसको पढ़ेंगे ना, तो इसमें एक है एक घटना, जैसे कि एक व्यक्ति था, एक वैज्ञानिक था, वो एक गांव में गया, तो वहां पर गोबर था, तो उसने कुछ वहां पर कुछ लोग थे, उनसे पूछा ये क्या है, उन्होंने बताया कि गोबर है। कहने लगा मैं नहीं मानता ये गोबर है। अरे गोबर है तो गोबर को गोबर मानने में क्या दिक्कत है? नहीं मैं नहीं मानता ये गोबर है, मैं अपने आप एक्सपेरिमेंट करूंगा। उसने काफी एक्सपेरिमेंट करा, फिर उसके बाद वो कहता हाँ गोबर है, तो बेकार की बात हुई ना, उसमें उसने टाइम लगाया, अपना पैसा लगाया, दिमाग खा पाया उसमें, उसको पहले ही मान लेता। वो व्यक्ति बोला था मैंने जब तुम्हें पहले बता दिया था ये गोबर है, तो तुमने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया, खुद एक्सपेरिमेंट करोगे जब तुम मानोगे हाँ ये गोबर है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गाय का जो गोबर है, गोबर तो गोबर है, वो इतना शुद्ध क्यों है ना, और जीवों का गोबर शुद्ध क्यों नहीं है, या हमारा मल शुद्ध क्यों नहीं है, या उनका जो ये गाय है उनका गोमूत्र भी शुद्ध है ना, भगवान का जब अभिषेक करते हैं उसमें भी गोमूत्र की आवश्यकता पड़ती है, कुछ लोग दवाई के रूप में भी उसको लेते हैं, तो कितना शुद्ध है वो। अब हम ये कभी शुद्ध क्यों है बताओ, हमें उस पर तर्क वितर्क करें तो ये गलत होगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि गोमूत्र शुद्ध है और गोबर गाय का गोबर शुद्ध है, तो हमें उसे मान लेना चाहिए। बेकार में उसमें तर्क वितर्क करें, उसमें एक्सपेरिमेंट करके देखें, तो इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो यही इसमें हम पढ़ेंगे ईशोपनिषद में, कि जो भी कुछ बताया है उस पर हमें विश्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रों से आया है, किसी मनुष्य ने इसको नहीं दिया है। व्यास देव जी ने इनको लिख के दिया, संकलन किया है इनका, लेकिन ये बताया भगवान के द्वारा ही, भगवान ने ये दिए हैं सारे ये, लेकिन व्यास देव ने समझ करके उनको लिपिबद्ध किया, यानी इसको भाषा के रूप में हमें लिख के दिया, ताकि हम कलयुग के जो लोग हैं उसको समझ पाए, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी शार्प नहीं है कि हम उसको एक बार सुन लेंगे और याद रख सकेंगे, हम थोड़ी देर में सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें ये शास्त्र लिखित रूप में दिए गए हैं, बाकी सारा ज्ञान भगवान ने ही दिया है। तो इसको पढ़ते हैं तो इसमें यह भी पता लगेगा कि हमें इंसान के अंदर जो 4 दोष हैं, हमने पहले भी कई बार चर्चा की है कि मनुष्य के अंदर 4 दोष पाए जाते हैं, तो वो विस्तार से इसमें समझाया गया है उन सबको। तो इसको पढ़ते हैं हम। देवियों तथा सज्जनों, आज के प्रवचन का विषय है वेदों की शिक्षाएं। वेद क्या है? तो ये क्या है, आज के प्रवचन का विषय है, ये प्रभुपाद जी बोल रही हैं, क्योंकि उन्होंने प्रवचन दिया था ये कहां पर,
अक्टूबर 1969 में कानवे हॉल लंदन में ये दिया गया था। तो वेद क्या है? संस्कृत में वेद शब्द की मूल धातु की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है। तो एक विद धातु होती है, विद धातु का अर्थ है जानना, तो विद धातु से वेद बना है, तो यानी वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। तो संस्कृत में वेद शब्द की मूल धातु की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है, लेकिन अंततः उसका तात्पर्य एक ही है। अब जो वेद शब्द उसकी कई प्रकार से व्याख्या की जा सकती है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? एक ही है। एक अर्थ क्या है? यानी ज्ञान। तो ये हम कोई भी ज्ञान लेते हैं तो उसका अर्थ क्या है? वेद। कोई भी ज्ञान ले वो वेद ही कहा जाएगा, लेकिन वो ज्ञान क्या है? वो भक्ति के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं हम कुछ भी कॉमिक्स पढ़ रहे हैं या हम कोई गृह शोभा पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी कोई उटपटांग पुस्तकें पढ़ने सोचे ये भी तो ज्ञान को बताया गया वेद है तो ये भी वेद है, ऐसा नहीं है। जो कि आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, जो भी हम ज्ञान लेते हैं वो वेद ही कहा जाएगा उनको, ठीक है। तो कोई भी ज्ञान जिसे आप स्वीकार करते हैं वह वेद है, क्योंकि वेदों की शिक्षाएं मूल ज्ञान है। तो जो भी हम ज्ञान स्वीकार करें वो वेद ही कहा जाएगा। क्योंकि वेदों की शिक्षाएं मूल ज्ञान है। बद्ध अवस्था में हमारे ज्ञान में अनेक अपूर्णताएं रहती हैं। जब व्यक्ति बंधा होता है, जैसे कि हम सब क्या है? बद्ध जीव हैं हम सब, अभी हम मुक्त नहीं हुए हैं, अभी हम बंधे हुए इस भौतिक संसार में। तो बद्ध अवस्था में क्या होता है कि अनेक अपूर्णताएं हैं हमारे ज्ञान में, क्योंकि हमारा ज्ञान बिल्कुल शुद्ध नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो बद्ध आत्मा तथा मुक्त आत्मा में अंतर यह होता है कि बद्ध आत्मा में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। अब जो बद्ध आत्मा है और मुक्त आत्मा है, जो मुक्त आत्मा यानी जो नित्य मुक्त है, भगवान के जो पार्षद हैं उनमें कोई दोष नहीं है, लेकिन हम अभी बद्ध जीव हैं, अभी हम मुक्त नहीं हुए हैं, तो हमारे अंदर 4 दोष पाए जाते हैं। तो पहला दोष यह है कि वह त्रुटियां करता है। अब आप देखिए कि इंसान गलतियां करता ही है, कुछ ना कुछ गलतियां हमसे होती हैं, है ना। हम कितना भी कोशिश कर लें लेकिन फिर भी हमसे गलतियां हो ही जाती हैं। जैसे कि डॉक्टर हैं, डॉक्टर गलत इलाज कर देते हैं कई बार, तो गलतियां करते हैं ना। जो मरीज के अंदर वो उसको बीमारी नहीं होती वो बीमारी बता देंगे कि नहीं नहीं आपको ही बीमारी है, किस लिए? पैसा कमाने के लिए। यानी धोखा देने की प्रवृत्ति भी है और गलतियां तो करते हैं, उसको गलत डायग्नोसिस करके, गलत बीमारी उसको बता करके। दुकानदार है, गलत सामान देगा और कहेगा नहीं ये अच्छा सामान है, क्यों? क्योंकि उसे तो अपना सामान बेचना है, बेचने से मतलब उसको किसी के स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं, उसको सामान बेचना है, तो कहेगा नहीं नहीं सामान ठीक है ये, तो वो भी गलतियां करता है। इसी प्रकार से हम लोग भी कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। तो अब देखिए प्रभा जी फिर उदाहरण देकर हमें समझा रहे हैं कि आखिर गलतियां सभी गलतियां करते हैं। उदाहरणार्थ हमारे देश में महात्मा गांधी अत्यंत महान पुरुष माने जाते थे। और महात्मा गांधी देखिए सब लोग उनको महात्मा कहते थे, है ना। बहुत ही उन्होंने देश के लिए काफी कार्य किया, कितना संघर्ष किया, लेकिन फिर भी वो गलतियां करते थे। तो लेकिन उन्होंने अनेक त्रुटियां की, तो बहुत सारी गलतियां की उन्होंने भी, यहाँ पर प्रभा जी में समझा रही हैं। यहां तक कि अपने जीवन की अंतिम अवस्था में उनके सहायक ने उन्हें सावधान किया था, गांधी जी आप नई दिल्ली की सभा में न जाएं। उनका जो सहायक था उन्होंने उनको सावधान किया था, लेकिन गांधी जी नहीं माने। यहां तक कि प्रभा जी ने भी उनको लेटर लिखा था ये समझाने के लिए कि आप लोग आपकी बात सुनते हैं तो आप कुछ आध्यात्मिक कार्य करें, कुछ इस प्रकार से कोई लेटर लिखा था, लेकिन उनको लेटर का कोई जवाब ही नहीं दिया गांधी जी ने। तो देखिए जो उनके जो सहायक है वो उनको समझाने कि आप सभा में ना जाएं, वहां पर खतरा है आपके लिए। मेरे कुछ मित्र हैं और मैंने उनसे सुना है कि वहां खतरा है, किंतु उन्होंने एक ना सुनी। लेकिन महात्मा गांधी ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया, सुना ही नहीं, बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने जाने का हट किया और वे मारे गए। तो देखिए वो कितनी बुरी मौत, उनको जो नथु गोडसे है उन्होंने उसको मार दिया। और प्रभा ने उनको चेतावनी दी थी कि आप पता नहीं कुत्ते की मौत मारे जाएंगे या आप मारे जाएंगे, कुछ ऐसे प्रभा ने बोला था उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और लेटर का कोई जवाब ही नहीं दिया प्रभा जी को। यहां तक कि प्रभा जी ने इंदिरा गांधी को भी लेटर लिखा था कि आप जो है गुरु माता बनिए और संजय गांधी को राजा बनाइए और मुझे अपना पुरोहित रखिए, मेरे अनुसार मैं जैसे बताऊं वैसे आप कार्य कीजिए। लेकिन उन्होंने भी लेटर का जवाब ही नहीं दिया और इस कारण से देखिए उनकी भी किस प्रकार से मौत हुई। तो यानी इंसान गलतियां करता है, किंतु उन्होंने एक न सुनी, उन्हें जाने का हट किया और मारे गए। महात्मा गांधी तथा राष्ट्रपति कैनेडी जैसे महान व्यक्ति भी ऐसे अनेक लोग हैं त्रुटियां करते हैं।
अब राष्ट्रपति कैनेडी भी और महात्मा गांधी भी, दो का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। त्रुटि करना मनुष्य का स्वभाव है, यह बद आत्मा का एक दोष है। यानी जो बद आत्मा है उसका एक दोष है, त्रुटियां करना उसका स्वभाव है। हमारा स्वभाव, हम गलतियां करते ही हैं, हम कितना भी कोशिश कर ले हम गलतियां हो ही जाती हैं हमसे। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तो कोई गलती करता ही नहीं हूं, सबसे गलतियां होती हैं। तो ये है पहला दोष। अब हम पढ़ते हैं दूसरा दोष। तो दूसरा दोष क्या है? दूसरा दोष है भ्रमित होना। हम हमेशा भ्रमित रहते हैं। और भ्रमित रहना क्या है कि अपने आप को ही हम क्या मानते हैं? स्वामी मानते हैं कि मैं शरीर हूं, आत्मा नहीं हूं, मैं शरीर हूं, मैं ही स्वामी हूं, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। तो यहां प्रभा जी हमें समझा रहे हैं आसान भाषा में कि भ्रम का अर्थ है जो नहीं है उसे स्वीकार करना, जो चीज नहीं उसे स्वीकार करना, अर्थात माया। माया का अर्थ है जो नहीं है ना। हम इस भौतिक संसार को ही सब कुछ समझते हैं, जो क्या है? एक प्रतिबिंब है आध्यात्मिक संसार का, जो शाश्वत नहीं है, कुछ समय के लिए फिर से समाप्त हो जाएगा। ये शरीर है, ये शाश्वत नहीं है, कुछ समय के लिए फिर जैसे ही समय आएगा समाप्त हो जाएगा। शाश्वत है तो आत्मा है, लेकिन आत्मा को ध्यान नहीं रखते। हम ये नहीं सोचते कि हम आत्मा, हम सोचते हम शरीर है और ये सब कुछ ना मेरे कारण हुआ है, मैंने ही सब कुछ किया है, ये मेरा परिवार है, मेरा धन है, मेरा घर है, बस मेरा मेरा ही करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि माया के चंगुल में हम लोग फंसे रहे हुए हैं, इसलिए कारण हम ऐसा करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति शरीर को स्व मान बैठता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप क्या हैं, तो आप कहेंगे मैं मिस्टर जॉन हूं। अब प्रभा जी समझा रहे, अब कोई हमसे पूछेगा कि आप कौन हैं, तो हम यही बताएंगे ना कि हाँ मैं ये नाम अपना लेके मैं अनीता हूं, मैं ये सुशीला हूं, मैं ये हूं, इस प्रकार से बताएंगे। तो वो भी क्या बता रहा है कि मैं मिस्टर जॉन हूं, मैं धनी व्यक्ति हूं, मैं यह हूं, मैं वह हूं। ये सब देह से संबंधित परिचय हैं। तो प्रभा जी समझा रहे कि ये सब शरीर से संबंधित है हमारे परिचय, किंतु आप ये शरीर नहीं है, यह भ्रम है। हम जो ये मान लेते हैं कि नहीं हम तो शरीर हैं, ये भ्रम है, वास्तव में हम आत्मा है। तो ये हमें किसी को भी ज्ञान नहीं है, न ही स्कूल कॉलेज में ये ज्ञान दिया जाता है बच्चों को। तो ये है दूसरा दोष। अब हम पढ़ते हैं तीसरा दोष। तीसरा दोष क्या है हमारा? तीसरा दोष है धोखा देने की प्रवृत्ति। हमारे सबके अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति है ना। हम जब धोखा देना चाहते हैं, दुकानदार भी धोखा देता है, डॉक्टर भी धोखा देते हैं, आपस में भाई भाई भी धोखा देते हैं, है ना। या स्टूडेंट भी जो है शिक्षक को धोखा देता है, कुछ कहेगा कि मैं पढ़ूंगा या फिर ये कार्य करके लाऊंगा, फिर करके नहीं ले जाता है। तो सबकी प्रवृत्ति है धोखा देने की। प्रत्येक व्यक्ति में दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सब अपना भला चाहते हैं, दूसरों का चाहे भला हो चाहे ना हो, अपना भला होना चाहिए बस। तो कोई व्यक्ति पहले दर्जे का मूर्ख क्यों ना हो, किंतु वह भी अत्यंत बुद्धिमान होने का दिखावा करता है। अब प्रभा जी समझा रहे हैं कि पहले दर्जे का मूर्ख क्यों ना हो, है ना, बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति है, लेकिन वो फिर भी क्या दिखाएगा? नहीं मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं, मुझे तो बहुत सारा ज्ञान है, सारा ज्ञान मुझे ही है। जैसे कई बार आप किसी को कहेंगे ना भगवान के बारे में, क्या भगवान का नाम, अरे मुझे क्या ज्ञान देगा, मैंने तो सब कुछ पढ़ रखा है, सब पूरा ज्ञान है मेरे को, तो मेरा तो डायरेक्ट भगवान से बात होती है, मुझे समझाने चले बताओ, मैं सब कुछ पढ़ के छोड़ चुका हूं, ये मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया है। तो प्रभा जी कहते हैं कि पहले दर्जे का मूर्ख होगा, लेकिन अपने आप को बुद्धिमान समझेगा कि नहीं मैं ही बुद्धिमान हूं। यद्यपि यह पहले कहा जा चुका है कि वह भ्रांति में है और त्रुटियां करता है, लेकिन वह सिद्धांत बनाता है, मैं सोचता हूं कि यह ऐसा है, यह वैसा है। वो भ्रांति में यानी भ्रम में ही रहता है वो, और कुछ ना कुछ गलतियां करता रहता है, और सिद्धांत बनाता है कि मैं सोचता हूं कि यह वैसा है, यह वैसा है, यह ऐसा है, यह वैसा है, वो सोचता रहता है, लेकिन उसे अपनी खुद की स्थिति का भी ज्ञान नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी खुद की स्थिति का भी ज्ञान नहीं होता। देखिए, अब हम अपने शरीर के बारे में जान सकते हैं, हम अपने शरीर के बारे में पूरा नहीं जान सकते कि हम क्या चल रहा है हमारे शरीर में, नहीं जान सकते, लेकिन भगवान जो है सबके शरीर के बारे में जानते, किसके बारे में क्या, किसके शरीर में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है ये जीव, लेकिन हम अपने शरीर के बारे में ढंग से नहीं जानते, है ना। इतने सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं, तब जाके पता लगता है कि मुझे क्या बीमारी है, फिर उसका इलाज होगा। हम अपने आप जान नहीं सकते कि हमारे अंदर क्या बीमारी है, लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं। वह दर्शन पर पुस्तकें लिखता है, जबकि वह अपूर्ण है। अब कुछ लोग पुस्तकें लिखते हैं, है ना, कितने सारे लोगों ने भगवद गीता लिखी है, लेकिन उसमें क्या किया है? अपना ही ज्ञान दिया है,
भगवान को तो साइड कर दिया है और अपना ही गुणगान किया गया है उसमें। तो ऐसे लोग क्या है, भगवान को मारना चाहते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे भगवान को मारना चाहते हैं, अगर मुझे पिस्तौल मिल जाए तो उनका शूट कर दूं मैं सबको। तो ऐसा है आजकल के लोग ग्रंथ लिखने वाले हैं जिसमें अपना ही गुणगान है, भगवान का कोई गुणगान नहीं है। जो भी श्लोका वगैरह है भगवत गीता में, उनको गलत ढंग से समझाया गया, सही ढंग से उनकी व्याख्या नहीं की गई है। यानी जो भगवान से हमने ज्ञान लिया है उसको यथारूप में नहीं दिया गया, उसको गलत ढंग से पेश किया गया है। और जिन लोगों को ज्ञान नहीं है वो उसी पर विश्वास कर लेते हैं कि नहीं नहीं ये ज्ञान ठीक है, अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं। तो यही उसका दोष है, नहीं यही उसका रोग है, यही धोखाधड़ी है। तो ये है तीसरा दोष। अब हम पढ़ते हैं चौथा दोष। अंतिम बात यह है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हमारी इंद्रियां क्या है, अपूर्ण है। इसलिए कहा गया कि हमारी इंद्रियां जड़ हैं, चमड़े की आंखें हमारी। अब भगवान तो अपनी आंखों से खा भी सकते हैं, कानों से भी खा सकते हैं भगवान, मुंह से भी खा सकते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ मुंह से ही खा सकते हैं। और वो भी हमें थोड़ा सा ज्यादा दूर हम देख भी नहीं सकते, है ना, कुछ लिमिट होती है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, उसने बताया कि इतना कुछ दूरी है, हम इतना ही दूर तक देख सकते हैं, इससे ज्यादा आप दूर तक नहीं देख सकते। और वो भी हम थोड़े दिन तक, जैसे ही थोड़ा उम्र बढ़ती है, कुछ ना कुछ बीमारी, तो हमारी आंखें कमजोर होती है। चश्मा लगा रखा है हमने, चश्मा लगा के हम कितना दूर देखेंगे, थोड़ा बहुत दूर देख सकते हैं, कुछ नहीं दिखता हमें। चश्मा हटा दे तो बिल्कुल अंधे हैं हम लोग, दिखाई नहीं देगा हमें। और फिर हम सोचते हैं नहीं नहीं हम तो भाई बहुत बड़े हैं, हमें सब कुछ देखना आता, हम तो सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए कहा गया कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, भगवान जैसी इंद्रियां नहीं है हमें। हमें अपनी आंखों पर बड़ा गर्व रहता है। प्राय कोई व्यक्ति चुनौती देगा, क्या तुम मुझे ईश्वर दिखा सकते हो, है ना। कुछ लोगों की आदत है, क्या कहेंगे, ईश्वर दिखाओ। तो जैसे प्रभुपाद जी भी एक बार लेक्चर कर रहे थे, तो वहां पर एक व्यक्ति आया कि प्रभुपाद जी, स्वामी जी क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हो। प्रभुपाद जी ने कहा हाँ दिखा सकता हूँ, पहले तो क्या कीजिए कि आप भगवान के और मेरे बीच में खड़े हैं, नीचे बैठ जाइए, मुझे भगवान का दर्शन करने दीजिए, तो देखिए ये भगवान है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं। लेकिन क्या आपके पास ईश्वर का दर्शन करने के लिए आंखें हैं भी। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें ईश्वर दिखा सकते हैं, तो प्रभुपाद जी उनसे पूछते हैं तो क्या तुम्हारे पास ऐसी आंखें हैं जो तुम भगवान का दर्शन कर पाओगे। तुम्हारी आंखें तो चमड़े की हैं, जड़ हैं, तो तुम भगवान का दर्शन कैसे कर पाओगे, उसके लिए आंखें भी तो चाहिए ना। जैसे अर्जुन को और संजय को दिव्य दृष्टि दी थी भगवान ने, व्यास देव ने संजय को दी थी, तब जाके वो भगवान का दर्शन कर पाए थे। अपनी हम इन आंखों से भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे, और ना ही हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान का दर्शन कर पाए। हमें प्रयास क्या करना चाहिए, हमें इस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए कि भगवान स्वयं हमें देखने के लिए आए, हम भगवान को देखने के लिए ना जाए। जैसे कि सूरदास थे, है ना, भगवान स्वयं उनको देखने के लिए आए, तो वैसी भक्ति करें कि भगवान ही हमें देखने के लिए आए। लेकिन क्या आपके पास ईश्वर का दर्शन करने के लिए आंखें भी हैं भी। यदि आपके पास आंखें नहीं है तो आप उनके दर्शन कभी नहीं कर सकोगे। यदि एकाएक कमरे में अंधेरा हो जाए तो आप अपने हाथ को भी नहीं देख सकते। अब देखिए प्रभा जी समझा रहे हैं कि अंधेरे वाले कमरा है कोई, और कमरे में अंधेरा हो जाए तो क्या हम कुछ देख सकते हैं उसमें, हम अपने को ही नहीं देख सकते, अपना हाथ ही नहीं देख पाते अंधेरे में, इतना अंधेरा हो जाता है कमरे में, तो भगवान को तो क्या देखेंगे हम। अतएव आपके पास देखने की शक्ति ही क्या है, आपके पास देखने की शक्ति क्या है। अतः हम अपनी इन अपूर्ण इंद्रियों से ज्ञान वेद प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो हम इनसे वेदों को प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं कर सकते कि हम वेदों को प्राप्त कर सकते हैं इन आंखों से। बदअवस्था में इन सारे दोषों के होते हुए हम किसी को पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते। जब तक हम बदअवस्था में हैं तब तक हमारे अंदर ये चार दोष पाए जाएंगे, और इन चार दोषों के होते हुए हम किसी को भी पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ उसमें कमियां अवश्य होंगी। न ही हम स्वयं संपूर्ण है, तो हम में से कोई भी संपूर्ण नहीं। कोई अपने आप को सोचे भाई मैं तो पूरा संपूर्ण हूं, है ना, सर्वगुण संपन्न, तो कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां हैं। अतएव हम वेदों को यथारूप में स्वीकार करते हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि वेदों को हमें यथारूप में स्वीकार करना चाहिए, यानी वेदों में जो भी कुछ लिखा गया है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, उसमें तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। तो ये है चार दोष। आप वेदों को हिंदू कह सकते हैं, लेकिन हिंदू नाम विदेशी है, हम हिंदू नहीं है। अब जो हिंदू नाम है वो कहते हैं कि ये विदेशी नाम है, वेदों को हिंदू नहीं कह सकते हम।
एक मिनट माता जी, मैं आ रही हूँ, कोई गेट पे है। तो कहते हैं कि जो हिंदू शब्द है ये हिंदू यहाँ का नहीं, ये सिंधु से आया है। जैसे सिंधु के लोग लोग वहां पर सिंधु को हिंदू बोलने लगे थे, तो वहीं से ये नाम पड़ा है हिंदू। नहीं तो यहाँ पर हिंदू नाम नहीं था, तो इसलिए कहा गया कि हिंदू नाम जो है विदेशी है, यहाँ का नहीं है हिंदू नाम। तो आप वेदों को हिंदू कह सकते हैं, लेकिन हिंदू नाम विदेशी है, हम हिंदू नहीं है। हमारी असली पहचान वर्णाश्रम है। तो हम हिंदू नहीं, हम बल्कि सनातनी बोलते हैं अपने आप को। हम क्या है, सनातनी है। हिंदू तो ये ऐसे सिंधु के उससे ये हिंदू शब्द आया है। तो हमारी असली पहचान क्या है, वर्णाश्रम है। वर्णाश्रम वेदों के उन अनुयायियों का सूचक है जो मानव समाज में वर्ण तथा आश्रम के 8 विभागों को स्वीकार करते हैं। अब जो वर्णाश्रम धर्म है, ये वर्णाश्रम धर्म इसलिए बनाया गया है कि इसके अनुसार क्या है कि अगर हम वर्णाश्रम के अनुसार कार्य करते हैं तो धीरे धीरे हम जो है शुद्ध होते चले जाते हैं और फिर हम भगवान की भक्ति भी करने लगते हैं। तो जो ये वर्गीकरण किया गया है, ये किस लिए किया गया है, जीव को शुद्ध करने के लिए, कि वो कम से कम अगर वो ज्यादा कुछ ना भी करे तो वर्णाश्रम धर्म का भी पालन करेगा, तो उससे भी कुछ ना कुछ शुद्धता उसके अंदर आएगी। तो व्यक्ति को शुद्ध करने के लिए ये वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था की गई है। क्योंकि जो लोग पशुओं की तरह से कार्य करते हैं ना, किसी कुछ ज्ञान ही नहीं है और वो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य करते हैं, तो कम से कम जो पशुओं का जीवन वो जी रहे, उससे तो वो ऊपर उठ जाएंगे, शुद्ध अवस्था में आ जाएंगे, कुछ अच्छा से अपना जीवन यापन करेंगे। तो इससे हमारे अंदर शुद्धता आती है धीरे धीरे। तो इसलिए समाज का जो है वर्गीकरण किया गया है, वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम अलग अलग हमें बताए गए हैं। तो पढ़ते हैं। वेदों के उन अनुयायियों का सूचक है जो मानव समाज में वर्ण तथा आश्रम के 8 विभागों को स्वीकार करते हैं। 4 विभाग समाज के हैं और 4 विभाग आध्यात्मिक जीवन के हैं। यह वर्णाश्रम कहलाता है। यानी इसमें क्या है, 4 आश्रम और 4 वर्ण है, तो इसको वर्णाश्रम कहा गया है। इसलिए तो भगवद गीता 4.13 में कहा गया है ना, श्लोक पढ़ते हैं ना, चातुर्वर्ण वयाशिष्टम गुण कर्म विभागशा। गुण और स्वभाव के अनुसार ये बनाए गए हैं। तो ये विभाग सर्वत्र पाए जाते हैं। तो सब जगह है ये अलग अलग। जैसे प्रभा जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति आजकल जो नौकरी करते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो क्या वो सब शूद्र ही है, क्योंकि शूद्र का कार्य क्या है, सेवा करना। तो सब एक दूसरा कोई ना कोई मालिक होता है और उसके नीचे सब काम करते हैं, तो सब शूद्र की श्रेणी में ही आते हैं। क्योंकि सबके जो भी अपने अपने कार्य थे उनके वर्ण के अनुसार वो कार्य धीरे धीरे लोग छोड़ते जा रहे हैं और सबको क्या कि बस नौकरी करनी है, नौकरी करने में लगे, इसलिए सभी लोग शूद्र की श्रेणी में ही आते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। भगवद गीता 4.13 में कहा गया है ये विभाग सर्वत्र पाए जाते हैं क्योंकि वे ईश्वर द्वारा सृजित हैं। समाज के विभाग हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। तो 4 विभाग हैं हमारे। ब्राह्मण अत्यंत बुद्धिमान वर्ग के उन मनुष्यों का सूचक है जो जानते हैं कि ब्रह्म क्या है। अब ब्राह्मण किसका सूचक है, उस बुद्धिमान वर्ग का, यानी बुद्धिमान कहा गया ब्राह्मण को, जिसको ये ज्ञान है कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म यानी भगवान क्या है या मैं कौन हूं, उसको ये ज्ञान है ब्राह्मण को। इसी प्रकार क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग बुद्धिमान मनुष्यों का अन्य वर्ग है। अब जो क्षत्रिय है, ये इसको प्रशासक वर्ग भी कहेंगे, वो भी क्या है, बुद्धिमान मनुष्यों का एक अन्य वर्ग है, वो भी थोड़ा सा बुद्धिमान उसको कहा गया है। अब आता है वैश्य। तब वैश्य अर्थात व्यापारी वर्ग आता है। यह प्राकृतिक वर्गीकरण सर्वत्र पाया जाता है। तो जो वर्गीकरण है सब जगह पाया जाता है, ऐसा नहीं कि ये कुछ जगह पर ही है, सब जगह पर है। अब जैसे परिवार में ही हम देख सकते हैं, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई ब्राह्मण का काम करता है ना, कोई पठन पाठन में किसी की रुचि है। जैसे हम अपने घर में ही देखते हैं, मान लीजिए किसी के 4 बच्चे हैं, तो किसी की बुद्धि व्यापार करने की होगी कि नहीं मैं तो बिजनेस करूंगा, और कोई सोचेगा नहीं चलो मैं तो पढ़ताई कर लेता हूँ या मैं शास्त्रों को ही पढ़ना चाहता हूँ, है ना। कई बच्चे ऐसे हैं, उनमें से एक बच्चा से ब्रह्मचारी बन गया, और कुछ ऐसे हैं कि नहीं मुझे तो नौकरी करनी है, मुझे चाहे छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, बस नौकरी करनी, मुझे और कुछ नहीं करना। तो इस प्रकार से हम अपने परिवार में ही देख सकते हैं कि 4 प्रकार के
लोग हैं। तो ये जो वर्गीकरण है सर्वत्र पाया जाता है, सब जगह है ये प्राकृतिक वर्गीकरण। यही वैदिक सिद्धांत है, तो हम इसे स्वीकार करते हैं। वैदिक सिद्धांत स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं क्योंकि उनमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। अब जो वैदिक सिद्धांत है वो स्वयं सिद्ध हैं। जो भी वैदिक सिद्धांत है वो क्या है, वो अपने आप में ही सिद्ध है, सत्य है वो, तो हमें इसे स्वीकार किए जाते हैं, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए वो, क्योंकि उनमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। क्योंकि जो वेद है भगवान से आए हैं तो वो सिद्ध हैं, वो सत्य है, उनमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती, तो हमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। कोई उसमें ऐसा कोई तर्क वितर्क नहीं लगाना चाहिए, या कोई नहीं हम तो ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसको हमें बिना किसी उसके स्वीकार कर लेना चाहिए। यही स्वीकृति है, तो यहाँ प्रभा जी समझा रहे कि यही स्वीकृति है कि ये जो वेद है हमें इनको स्वीकार कर लेना चाहिए, उनमें जो भी कुछ कहा गया है वो सत्य ही है। उदाहरणार्थ भारत में गोबर को शुद्ध माना जाता है, फिर भी गोबर पशु का मल है। अब गोबर को शुद्ध माना जाता है, ये शास्त्रों में लिखा गया है, वेदों में लिखा गया है, लेकिन फिर भी अब गोबर पशु का मल है। कुछ लोग ये तर्क कर सकते हैं। एक स्थान पर आप यह वैदिक आदेश पाएंगे कि यदि आप मल को छू लेते हैं तो आपको तुरंत स्नान करना होगा, है ना, यदि हम मल को छू लेंगे तो हमें स्नान करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे स्थान पर यह कहा गया है कि गाय का मल गोबर शुद्ध होता है। अब इस बात को क्या है, ये विरोधाभास है, यानी हम मल को छू लेंगे तो हमें स्नान करना पड़ेगा। जैसे हम सुबह जाते हैं तो सबको कहते हैं स्नान करो, और उधर से हम कहते हैं भी गोबर का मल बड़ा शुद्ध है, तो ये क्या, गाय का मल बड़ा शुद्ध है गोबर, तो इसमें ये क्या है, विरोधाभास है। तो यदि आप किसी अशुद्ध स्थान को गोबर से लीप दें तो वे शुद्ध हो जाता है ना। तो गोबर कितना पवित्र माना गया है गाय का, अगर हम किसी को स्थान को लीप दें, जैसे गाय के गोबर के उपले जो है हवन में काम आते हैं, भगवान को अभिषेक करते हैं तो गौमूत्र जरूर चाहिए उसमें, है ना, गौमूत्र से भगवान का अभिषेक करते हैं, तो देखिए वो शुद्ध है। और जबकि उसको देखा जाता है अरे ये तो गाय का यूरिन है, इसको क्या शुद्ध मानते हैं। तो हम साधारणतः यह तर्क कर सकते हैं कि यह विरोधाभास है, क्योंकि विरोधाभास है कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि मल छूने से स्नान करो, एक तरफ कह रहे हैं कि मल से लीपने से जो है सब कुछ सही हो जाता है, कोई भी अपवित्र स्थान हो गोबर से हम जो उसको लीप देंगे तो वो सही हो जाएगा। तो ये क्या है, वास्तव में सामान्य दृष्टि में यह विरोधाभास लगता है, लेकिन यह गलत नहीं है। सामान्य दृष्टि से विरोधाभास लग सकता है, लेकिन ये गलत नहीं है। यह तथ्य है, कलकत्ता के एक प्रमुख विज्ञानी तथा डॉक्टर ने गोबर का विश्लेषण करके यह पता लगाया है कि इसमें समस्त रोगाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अब जो कलकत्ता का एक वैज्ञानिक है, उसने ये सर्च किया है ना, एक्सपेरिमेंट किया है, प्रयोग किया है, बताया है कि जो गोबर है उसमें समस्त रोगाणुनाशक गुण पाए जाते हैं, रोगों को खत्म करने की शक्ति है उसके अंदर। तो इस कारण से हम उसको सही माने कि नहीं डॉक्टर ने इसको सर्च किया है तो हाँ वास्तव में गोबर बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है, हमें शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए कि वेदों में कहा गया कि गोबर, गाय का गोबर और गौमूत्र शुद्ध है तो शुद्ध है, हमें मान लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि कहते हैं जो गाय है, भगवान को गाय बहुत प्रिय है, और गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। अगर हम गाय को दान करते हैं, गाय के लिए कुछ करते हैं, तो ये बहुत पुण्य का कार्य है, बहुत बड़ा दान माना जाता है। अगर हम किसी और की सेवा ना भी करें, अगर गाय की हम सेवा कर रहे हैं तो वो कम नहीं है, क्योंकि गाय में बताया गया 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, और गाय कृष्ण को बहुत प्रिय है गाय। तो इसलिए शास्त्रों में गाय का गोबर और गौमूत्र काफी शुद्ध बताया गया है। तो हमें इस चीज को मानना चाहिए शास्त्रों की दृष्टि से। ऐसा नहीं उस वैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिया तो हम मानेंगे, नहीं, हमें शास्त्रों की दृष्टि से मानना चाहिए उसको। भारत में यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है तुम्हें यह करना चाहिए, तो दूसरा व्यक्ति कह सकता है तुम क्या कहना चाहते हो। अब कोई व्यक्ति कहता है कि तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, अब दूसरा पूछे तुम क्या कहना चाह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो क्या यह कोई वैदिक आदेश है जो मैं बिना तर्क के तुम्हारा कहना मान लूं। तो अब ये भी कह सकते हैं क्या कोई वैदिक आदेश है जो बिना मैं कुछ तर्क किए और तुम्हारी बात को मान लूं। वैदिक आदेशों की व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन अंततः यदि आप ध्यान पूर्वक अध्ययन करें कि आदेश क्यों है, तो आप पाएंगे कि ये सब भी सही हैं।
अब कुछ लोग यही है ना कि हम क्यों माने, किस लिए माने हम तुम्हारी बात को, कि भाई सही है, तुम क्या कहना चाह रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ प्रभा जी समझा रहे कि वैदिक आदेशों की व्याख्या नहीं की जा सकती, उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन अंततः आखिर में यही है कि यदि आप ध्यान पूर्वक अध्ययन करें कि ये आदेश क्यों है, तो आप पाएंगे कि ये सभी सही है। अगर हम आदेश उनको माने, है ना, वेदों का अध्ययन करें, उनको समझने का प्रयास करें कि जो आदेश दिए गए आखिर क्यों दिए गए हैं, इनसे कुछ ना कुछ हमारा भला होगा, हमारे फायदे के लिए हम उनको समझें, तो हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ, वेदों में जो भी कुछ कहा गया वो वास्तव में सही है। लेकिन ये कब होगा, जब हम उनका अध्ययन कर लेंगे। बिना अध्ययन किए हम ये नहीं बता सकते कि ये सही है या गलत है, हमें अध्ययन अवश्य करना चाहिए। और वेदों में जो भी कुछ है वो कहते हैं भगवान से है, तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसको पढ़ भी लें, समझ भी लें और फिर कहना हम नहीं मानते जी वेदों को, हम इन नियमों को नहीं मानते, हम तो सुनो सबकी करो मन की, अपने हिसाब से चलेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हमें वेद दिए गए हैं उसमें हमें उस चीज को मानना चाहिए। जैसे शंख है, अब शंख भी तो किसी जीव की हड्डी है शंख लेकिन देखिए भगवान की पूजा में यूज होता है शंख। पहले सबसे पहले शंख बजाया जाता है, तब भगवान की आरती की जाती है। तो ये शास्त्रों में बताया गया, तो इसलिए हमें इस चीज को मानना चाहिए कि भगवान ने कुछ भी बताया है तो सही है। ये जो भी शास्त्रों में लिखा गया है ये सही है, किसी मनुष्य ने इनको नहीं लिखा, ये भगवान ने लिखा है इस कारण से। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, तो आगे पढ़े, ये यहीं पे विराम शंख करें अभी। ये शंख वैसे टाइम तो हो ही गया। ये शंख तो समुद्र में से निकलते हैं, वो ही असली हाँ जी, बताते समुद्र हैं में तो से वहाँ। निकलते हैं, हाँ जी, समुद्र में से निकलते हैं। लेकिन ये वैसे किसी तो जीव वैसे की हड्डी बताई गई है, शंख जो है ना, ये भी किसी जीव की हाँ, हड्डी है। लेकिन भगवान ने बताया है, शास्त्रों में बताया गया कि शंख को पूजा में यूज करो, तो इसलिए हमें इसको पूजा में यूज करना चाहिए। जब भी हम भगवान की आरती करते हैं उसमें पहले शंख बजता है, शंख बजाया जाता है, उसके बाद भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। तो ये शास्त्रों में बताया तो हमें इस चीज को मानना चाहिए। इसलिए हमें गौमूत्र को और गोबर को भी मानना चाहिए कि ये दोनों चीजें क्या है, शुद्ध हैं, हम इनको यूज कर सकते हैं क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि नहीं हम तो नहीं मानते जिन चीजों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। माता तो जी ठीक है देखो, फिर। मान ली गंगा जल तो अब घर घर में आया है, राधा कुंड का पानी भी अब घर घर हाँ में जी, आया है। हाँ जी, हाँ पहले तो जो गाय होती थी उसका ही गौमूत्र लेके आते थे, जब चाहे कोई मर गया हो या किसी के बच्चा हुआ है तो, या आह्वान करवा रहे हैं हाँ तो, जी, कुछ भी शुभ काम होता था तो वो छिड़कने के लिए लाते थे गाय का गौमूत्र। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए आज तो हमने दो ही अभी 3 पेज पढ़े हैं, तो बाकी हम कल करेंगे। कई दिन लगेंगे इसको, भूमिका को करने में, काफी लंबी भूमिका है, 2-3 क्लास तो लगी जाएंगी। तो ठीक है, फिर यहीं पे विराम करते हैं। ये पैराग्राफ पूरा नहीं हो पाएगा, इसको फिर कल ही करेंगे। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद।